होली के रंगों में घुल जाए प्यार, हर घर में आए खुशियों की बहार, मिटे बैर जुड़े दिलों का तार, ऐसे होली मनाए हम इस बार। आइए सुनते हैं होली का पौराणिक महत्व कि हम होली क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में हिरण्यकश्यपु नाम एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह असुरों का राजा था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, ना ही वह दिन में मरेगा न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्रों से न शस्त्रों से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया। उसने अपने राज्य में सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें और किसी अन्य देवता का नाम भी न लें। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। वह नित्य भगवान का स्मरण करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि उसका अपना ही पुत्र भगवान विष्णु जी का भक्त है, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से रोकने के लिए कई उपाय किए, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई उपाय किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से गिरवा दिया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा यदि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए तो प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। होलिका ने आदेश का पालन किया। वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती हुई आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वरदान निसफल हो गया और वह स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह घटना ने सिद्ध कर दिया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य व भक्ति की सदैव विजय होती है। इस घटना की स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है। जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद अब भी श्री भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है और उसे कुछ हानि भी नहीं पहुंची, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। एक दिन वह अपने महल में सिंहासन पर बैठा था और उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान तो हर जगह है, वे तो कण कण में विद्यमान है। गुस्से में हिरण्यकश्यपु ने खम्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यह खम्बे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान इस खम्बे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाकर उस खम्बे पर जोर से प्रहार किया। अचानक से खम्बे से एक भीषण गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। नरसिंह जी न आधे मनुष्य थे न आधे सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को संध्या समय अपने घुटनों पर रखकर महल की द्वार की चौखट पर बैठकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान भी नहीं टूटा और अधर्मी राजा का अंत हो गया। जब प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ, तो राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर रंग और गुलाल डालकर खुशियां मनाई
इस दिन से रंगों की होली मनाने की परंपरा आरंभ हुई। होली केवल रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में प्रेम, भाईचारा और सत्य की विजय का संदेश भी देती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह बताती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।